एक और प्रदेश में जहां मौजूदा शिवराज सिंह सरकार ने इंदौर कोरोना महामारी संक्रमण से निपटने के लिए पुलिसिंग कमांड डीआईजी हरिनाथचारी मिश्र के कंधों पर दी है, वहीं उनकी सरलता, सजगता और पुलिसिंग के शहरवासी कायल हैं। अपनी वर्दी का फर्ज आम लोगों की सुरक्षा के लिए डीआईजी हरिनाथचारी मिश्र पिछले 1 माह से पुलिस गेस्ट हाउस में ही अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, जहां वह अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। हो गया? हाँ हाँ हाँ, सबको बना देंगे, बढ़िया पकड़ आ गया ना? अभी तो अच्छी चल रही है। अभी जस्ट क्लास अभी खत्म हुई, जस्ट 1 मिनट पहले। अच्छा, तो अभी स्कूल की क्लास तो नहीं चल रहे होंगे ना? समय टाइम पे खाना खा लेना। भैया का है? भैया से बात। हाँ, अच्छा। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, आओ। अंश, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? खत्म हो गई। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। करो, टाइम पैसा यूज करो। हाँ और पापा, आपने आज क्या खाया खाने में? बेटा, अभी हम यहीं पे कुछ चावल रोटी खाए थे। चलो, तुम अपना ध्यान रखो और थोड़ा गर्म पानी का जरूर तुम भी गरारा करना, ठीक है? गार्गल करना रात में। चलो चलो, ठीक है, ठीक है। वहीं मीडिया से चर्चा में डीआईजी हरिनाथचारी मिश्र ने बताया कि ऐसे संकट की घड़ी में जब परिवार एक ही शहर में काफी निकट होने के बावजूद उनसे दूर रहकर ड्यूटी करना काफी मुश्किल हो जाता है। उससे चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं अगर आप किसी युद्ध में आगे हैं। और जहाँ तक जवानों की बात है, हर पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्यकर्मी हो जो कि बिल्कुल सामने की पंक्ति में है, निश्चित तौर पे ज़्यादा वल्नरेबल भी रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए, जबकि बहुत सारे लगभग 1160 के आसपास, 1170 के आसपास हमारे जवान, हमारे अधिकारी भी बाहर रह रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि बाहर रहने के बाद अगर कोई खुद कहीं संक्रमित हो तो अपने घर के लोगों को, जो जुड़े लोग हैं, उनको संक्रमित ना करें, बिल्कुल ठीक ढंग से कर सकें। क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह की ड्यूटीज हैं, जिस तरह आप अलग अलग तरीकों से, विभिन्न तरीकों को लोगों से, सैकड़ों लोगों से रोज इंटरेक्ट करते हैं, इसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप भी उन चीज़ों को, उन सावधानियों को रखें जो कि हम दूसरों को बताते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे हमारे जवान, बहुत सारे पुलिसकर्मी, हमारे साथी बाहर अलग अलग हॉस्टल्स में, छात्रावास में, धर्मशालाओं में, होटल्स में रह रहे हैं। और इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त भी किया गया है। उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य परीक्षण से, अच्छे संसाधनों से युक्त होकर के बेहतर मनोबल के साथ, ऊंचे आत्मविश्वास के साथ कार्य को कर सकें। और निश्चित तौर पे हम सभी लोग चूंकि एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को, उन प्रोटोकॉल्स को हमारे लिए भी पालन करना अनिवार्य है। सर, आप पिछले 1 महीने से बाहर हैं घर से और यहाँ गेस्ट हाउस में रुके हैं। बच्चे किस तरह का सवाल पूछते हैं, घर से किस तरह की बातें होती हैं, और भी कई परिजन कॉल करते हैं। दरअसल इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही शहर में हैं, एक ही जगह पे हैं कुछ, और फिर भी बच्चों से दूर है। तो इस तरह की परिस्थिति है जो सबके लिए पहली बार आई है। इस तरह की परिस्थिति पहले किसी के लिए पैदा नहीं हुई, इस तरह की चुनौती भी पहले किसी के लिए पैदा नहीं हुई, तो सबके लिए अप्रत्याशित है। लेकिन निश्चित तौर पे इन चीज़ों को, इन जिम्मेदारियों को हम ठीक ढंग से कर रहे हैं। और अब हमारे सामने बड़ी चुनौती है, इससे बड़ी चुनौती है इस शहर को कैसे इस समस्या से मिल करके हम लोग एक साथ लड़ें और इस चुनौती से निपटें। तो निश्चित तौर पे उस चुनौती के सामने, उस जिम्मेदारी के सामने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये बहुत तब तक अस्थायी है, क्षणिक है कि कुछ समय तक आप कहाँ रहते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे हम निपटते कैसे हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संक्रमण के प्रति लोगों में एक जागरूकता फैला करके उसको सख्ती से, जो लॉकडाउन है और बाकी चीज़ों को कैसे फॉलो करवा पाते हैं, उसमें कितना सक्रिय रह करके अपनी किस तरीके से हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसमें पूरी तरह से हम कामयाब भी होंगे। सर, क्योंकि थोड़ा सा ये पर्सनली है, घर का है, क्या माता जी का भी फ़ोन आता होगा, दीदियों का आपकी फ़ोन आता होगा, वीडियो कॉलिंग पे चर्चाएं होती, किस तरह से ख्याल रखने के लिए क्या कुछ कभी? निश्चित तौर पे आता है, सब लोग चिंतित रहते हैं क्योंकि एक ऐसी चुनौती है। लेकिन हम जानते हैं कि ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।